हेलो दोस्तों। तो आज हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइमन कमीशन का गठन कैसे हुआ और कैसे वह भारत में आया। साइमन कमीशन, जैसा कि आप पेज पर देख सकते हैं, सन 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लागू किए जाने के 10 वर्ष बाद इन सुधारों की पुनः जांच की जानी थी। कोई भी भारतीय इन सुधारों में संतुष्ट नहीं था और वह सभी इनमें बदलाव चाहते थे। इन सुधारों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसका गठन 1927 में किया गया था और यह सन 1928 में भारत में आया और इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इसे साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था और वह अंग्रेज़ था। और इस साइमन कमीशन के अंदर कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज ही थे। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। भारतीय लोगों द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। वह भारत की परिस्थितियों से परिचित नहीं थे। इसका विरोध इसलिए भी हुआ था क्योंकि अंग्रेज सारे सारे सदस्य अंग्रेज थे और एक भी भारतीय नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ तो इंग्लैंड में रहने वाले थे और उनको भारत की परिस्थितियों के बारे में पता नहीं था। फिर भी वह यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए आने वाले थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पर और किसने और कब किया। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। मुंबई में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए तथा काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लखनऊ में नेहरू और जीबी पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला किया गया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मुस्लिम लोगों ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया। धन्यवाद।